आरएसएस से निकले हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आज आर्य विचारधारा को अपना रहे हैं। पूछेंगे वो कैसे? सभी को नमस्ते जी। दोस्तों, मैं अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में। और दोस्तों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी की पसंदीदा सीरीज़ आर्य वार्ता के एक और एपिसोड के साथ। इस बार हमें 3 भाइयों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमें प्रश्न भेजे हैं। उन सभी प्रश्नों का एक एक करके हम उत्तर देंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे मुंह से निकला हुआ हर वाक्य वेद संगत ही होवे और वेद विरुद्ध वाक्य को आप न धारण करें, न माने। तो दोस्तों, समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आर्य वार्ता का एपिसोड नंबर 2। अथ कांतं प्रवक्ष्यामि कुंडली चेतनादिकं सहस्रनाम सकलं कुंडलिन्या प्रियं सुखम। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और उठाते हैं सबसे पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न हमारे पास इन भाई ने भेजा है, सुनते हैं पहले प्रश्न को। नमस्ते जी, मेरा नाम डूंगरदान चारण है, गांव देशनोक, जिला बीकानेर, राजस्थान। मेरा पहला प्रश्न है आपसे, आर्य व हिंदू को अलग अलग क्यों बताया जाता है? दूसरा प्रश्न है, हिंदुओं में जातिवाद है, ये कब आया? तीसरा क्वेश्चन है, हिंदू शब्द किस भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति के बारे में? जय श्री राम। तो सबसे पहला प्रश्न उठाते हैं। सबसे पहला प्रश्न इन भाई ने पूछा है, हिंदू व आर्य अलग अलग क्यों? तो इन भाई को मैं बताना चाहता हूं कि मेरे भाई, हिंदू व आर्य अलग अलग सिर्फ और सिर्फ सैद्धांतिक रूप में है, अन्य किसी भी रूप में हिंदू व आर्य अलग नहीं है। और आर्यों की संतान ही आज का हिंदू है। और कई लोगों को आर्य शब्द से आपत्ति होती है, तो मैं अगर उनको दूसरे शब्दों में समझाऊं कि हिंदू अपने आप को किसका वंशज मानता है? ऋषियों के वंशज मानता है, राम का वंशज मानता है, कृष्ण का वंशज मानता है, हनुमान का वंशज मानता है और अन्य अन्य महापुरुषों का वंशज मानता है। और हम जो वैदिक धर्म के अनुसार, जो वेद की नीति के अनुसार, वेद के बताए मार्ग पर चलता है, अपना जीवन उसी के अनुसार चलाता है और औरों को प्रेरणा देता है, हम उसको कहते हैं आर्य। और ऐसे हमारे जितनी भी महापुरुष हिंदू मानते हैं, हम उनको आर्य कहते हैं, अपने श्रेष्ठ पूर्वज कहते हैं। तो उनकी संतान ही आज का हिंदू है। तो एक बात, हिंदू और आर्य कोई भेद नहीं है, परंतु उनमें सैद्धांतिक रूप से कुछ भेद हैं। और वो क्या भेद हैं कि हिंदुओं में वेद विद्या न पढ़ने के कारण, सत्य सिद्धांतों को न जानने के कारण वह मेरा हिंदू, मेरा भाई वेद मार्ग से थोड़ा सा कट गया है। उसने ईश्वर में आस्था रखना नहीं छोड़ा है, उसने ईश्वर को मानना नहीं छोड़ा है, वह आत्मा को न माने ऐसा नहीं है, वह प्रकृति को न समझता हो ऐसा नहीं है, परंतु वह इनके ठीक ठीक स्वरूप से अनभिज्ञ हो गया है। अब इसका समाधान बता देता हूं। हमें अपने हिंदुओं को दोबारा से वैदिक मत की तरफ लाना होगा, उनको भी श्रेष्ठ बनाना होगा, अर्थात आर्य बनाना होगा। और इसी में अपने हिंदुओं की उन्नति है और इस समाज की उन्नति है, संसार की उन्नति है। और हिंदू अगर उन सिद्धांतों को पुष्ट कर लेता है तो निश्चित जानो, हिंदू से बुद्धिमान संसार में कोई व्यक्ति नहीं है। हिंदू से सर्वहित की विचार रखने वाला, हिंदू से बड़ा कोई व्यक्ति संसार में नहीं है। तो अगला प्रश्न उठाते हैं। अगला प्रश्न इन भाई ने पूछा है, हिंदुओं में ये जातिवाद कब से आया? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए मेरे भाई, जातिवाद न हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों में भी जातिवाद है। मुसलमानों की 196 जातियां तो मेरे पास आज आप जब चाहे मैं आपको बता सकता हूं। 196 जातियां तो हमारे पास हैं। बौद्धों में जातियां बनी हुई हैं, सिखों में, हर आज के जितने भी मत पंथ बन गए हैं उन सब में जातियां बनी हुई हैं। और आप पूछ रहे हैं कि ये कब से बन गई, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, अगर आप कोई दिन, मुहूर्त, लगन, डेट पूछना चाहें तो ये असंभव है, इसको बता पाना कठिन है। परंतु एक सैद्धांतिक पक्ष से हम इसको समझ सकते हैं। जातियां कब बनी? जातियां तब बनी, आर्यों में जातियां, देखो आर्यों के वंशज हिंदू हैं और हिंदुओं में जातियों का निर्माण तब होता है जब हमारी वर्ण व्यवस्था टूट जाती है। और वर्ण व्यवस्था टूटने का कारण तो हम सब जानते हैं, हमने वेद विद्या पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ाना छोड़ दिया। वेद कहता है कि वेद पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, परंतु हमने उसको छोड़ दिया। अब जितने भी वर्ण हमारे देश में हुआ करते थे, जितने वर्ण हमारे विद्वानों ने बनाए थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, उन सारे वर्णों के लोगों ने अपने अपने वर्ण के अनुसार अपने अपने समुदाय बनाने प्रारंभ कर दिए। कैसे? ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो अपने बालकों को ही विद्या दूंगा,
मैं सिर्फ अपने बालकों को ही पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने क्या मान लिया कि मेरे ही पुत्र ब्राह्मण हो सकते हैं। क्षत्रिय ने क्या किया कि मैं अपने ही बालकों को क्षत्रिय बनाऊंगा और किसी को नहीं बना सकता, चाहे भले ही को शूद्र वर्ण में कितना ही वीर पराक्रमी क्यों ना वो क्षत्रिय नहीं बन सकता। इसी तरह वैश्य ने किया, मैं व्यापार सिखाऊंगा, मैं वैश्य का काम सिखाऊंगा, वो सिर्फ अपने पुत्र को सिखाऊंगा, अपने परिवार को सिखाऊंगा। तो इस प्रकार ऐसे करते करते इनमें जातियां बननी प्रारंभ हो गई। पहले तो ये हमारे उसमें जितने भी वर्ण थे वो टूटते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, जितने वर्णों में हमारे ये जितने भी इनके गोत्र आदि हुआ करते थे उनके आधार पर इनमें भिन्न भिन्न जातियां बढ़ जाती हैं, छोटे छोटे कामों को लेकर अलग अलग जातियां बढ़ जाती हैं। परंतु समाधान तो इसका भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि हम दोबारा से अपने वर्णों की स्थापना करें, वेद मार्ग पर बढ़कर हम दोबारा से इस भारतवर्ष में, संसार भर में वर्ण व्यवस्था की नींव रखें। और आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच एक संगठन काम कर रहा है जिसका नाम आर्य महासंघ है। और उस संगठन ने हम सब की रक्षा करने वाले, हम सबको सुरक्षित करने वाले, हम सबकी सेवा करने वाले, हम सबको सहानुभूति प्रदान करने वाले जो क्षत्रिय वर्ण है उसकी नींव आज से कुछ वर्ष पहले रख दी है। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और उस संगठन का नाम है आर्य महासंघ। और आर्य महासंघ आने वाले समय में हम देखेंगे ब्राह्मण वर्ण की स्थापना करेगा, क्षत्रिय वर्ण की तो स्थापना हो चुकी है, शूद्र वर्ण की करेगा, वैश्य वर्ण की करेगा। हम सभी वर्णों को, 4 वर्णों को जब हिंदू धारण करेगा तब हम इस समाज में, इस राष्ट्र में दोबारा से वह एकता का भाव, उन्नति का भाव दोबारा स्थापित कर पाएंगे। और तीसरा प्रश्न इन भाई ने पूछा था हिंदू शब्द की उत्पत्ति और ये कहाँ से आया। तो देखो मेरे भाई, इसके बारे में मैं आपको सीधा बता देता हूँ। हिंदू शब्द हमारा मौलिक शब्द नहीं है, ये हमें दिया गया है। अब कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि तर्क देते हुए कहते हैं ये तो हमारा हिंद महासागर के पास रहते हैं इसलिए हिंदू हो गए। कोई लोग कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता है इसलिए हम हिंदू हो गए। तो मैं उनसे एक तर्क मैं बार बार करता हूं और वह तर्क ये है, अगर हम सिंधु घाटी की नदी पर रहने वाले सिंधु से हिंदू हो गए तो सिंधु से हिंदू कैसे हुए जी? तो लोग कहते हैं कि अरबी और फारसी भाषा में स शब्द नहीं होता, जो सुलेख वाला शब्द होता है वो स नहीं होता है, इसलिए हम सिंधु से हिंदू हो गए। परंतु वह नदी जो सिंधु नदी थी वह आज भी सिंधु नदी है, परंतु हम हिंदू हो गए। और दूसरी बात, अगर स नहीं था अरबी और फारसी भाषा में तो मुसलमान शब्द कैसे बन गया? मुसलमान होना चाहिए था। फारसी शब्द कैसे बन गया? फार ही होना चाहिए था। और आगे मैं बताना चाहता हूँ, इससे भी ज़्यादा किस डिक्शनरी में इसका प्रमाण मिलता है, कहाँ इसका सैद्धांतिक हम इसका उत्तर पढ़ सकते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूट्यूब पर हमारे बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो कभी मुस्लिम विद्वान रहे हैं, तो उन्होंने ठीक शब्द ठीक उन भाषाओं की डिक्शनरियों का उनका पेज नंबर आदि हम सबको यूट्यूब आदि पर साझा किया है, हम वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैं इसलिए साझा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे अरबी नहीं आती है, मुझे फारसी नहीं आती है। तो मेरे भाई, हम उनके द्वारा बताए पक्ष को देखकर हिंदू शब्द की ठीक उत्पत्ति जान सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार अनिल भाई, मेरा नाम विवेक है। मेरा एक सवाल है या शंका है कि वेद में ईश्वर निराकार है, लेकिन हिंदुओं का मानना है ईश्वर साकार रूप में भी होता है और निराकार रूप में भी होता है। तो उन लोगों ने 2 तर्क दिया है ईश्वर साकार होने का। एक तर्क है, जैसे सूरज की किरण से या सूरज की गर्मी से पृथ्वी का जल बाष्पीभूत होकर ऊपर जाकर मेघ का आकार लेता है और आकार रूप में साकार रूप में पानी बरसता है। तो पहले तो पानी निराकार रूप में ऊपर गया था और साकार रूप में पानी पृथ्वी में बरसा है। तो ये एक तर्क है। तो ईश्वर भी कभी कभी साकार रूप लेता है। और एक तर्क है कि जैसे कि अग्नि सर्वव्यापक है, वही अग्नि हमारे पेट के अंदर भी है, मतलब उस अग्नि से खाना भी हजम होता है। अग्नि सर्वव्यापक है। और
ईंधन या कुछ विशेष घर्षण के बाद अग्नि साकार रूप लेता है। उसी तरह परमात्मा भी भक्तों के श्रद्धा भाव भक्ति अनुसार साकार रूप लेता है और पापियों को नाश करने के लिए कभी कभी साकार रूप में अवतार ले सकता है। उन लोगों का तर्क ये दो तर्क उन लोगों ने दिया है ईश्वर साकार होने का। तो ये आप थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न ये भाई कर रहे हैं, ईश्वर साकार या निराकार, इसमें इन्होंने एक तर्क भी दिया है। तो इस भाई का उत्तर देने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा मेरे भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो के साथ जुड़े, आपने प्रश्न पूछा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, हमने आर्य वार्ता रखी है, हर प्रश्न को मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये मैं बता देता हूं, परंतु आपके प्रश्न का उत्तर आज से कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो में दिया है, जिस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और इस वीडियो के जो अभी हम देख रहे हैं, इसके एंड स्क्रीन में भी उसको मैं लगा दूंगा, वहां पर भी आप उस वीडियो को देखकर आपके सारे प्रश्नों के उत्तर उसमें समाहित हैं। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यहां हम समय बचाने का काम करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ईशान गोगना है और मैं फगवाड़ा सिटी पंजाब से हूँ। जैसा कि आपने कहा था कि आप 3 प्रश्न पूछ सकते हैं एक वीडियो में, सो मेरे अपरिचित भारत चैनल से प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न तो यही है, जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी वो 1875 में हुई थी और आरएसएस की जो स्थापना हुई थी वो उसके बाद हुई थी 1925 में। सो अगर हम कंपेयर करके देखें, 1875 कहाँ 1925, लेकिन जो आरएसएस है वो पूरे भारत में और विदेशों में भी फैल गया है, पॉलिटिकल पावर भी गेन कर ली है और पूरे भारत में अपनी छाप बना ली है। सभी मीडिया चैनल उसका नाम लेते हैं। और लेकिन अगर बात करें आर्य समाज की, तो वो आखिर क्यों नहीं फैल पाया आरएसएस की तरह पूरे भारत में? उसकी तो ज्यादा छाप होनी चाहिए थी, उसका तो ज्यादा नाम होना चाहिए था आरएसएस से ज्यादा। सो सबसे पहला प्रश्न तो यही है मेरा कि आखिर वो क्यों नहीं फैल पाया। वो तो आज ऐसा लग रहा है कि जैसे हो ही ना, जैसे भारत में कोई है ही नहीं आर्य समाज। सिर्फ फेसबुक पे थोड़ा बहुत नजर आता है, कोई फेसबुक पे पेजेस हैं आर्य समाज के, वरना ग्राउंड लेवल पे तो आर्य समाज कहीं पे है ही नहीं। दूसरा प्रश्न मेरा, मैंने 11th स्टैंडर्ड जो है वो की थी डीएवी कॉलेज से, और एक बार मैंने किसी सिख प्रचारक को बोलते हुए सुना था यूट्यूब पे कि ये जो डीएवी के संस्थान है ये आर्य समाजियों के द्वारा शुरू किए गए संस्थान है। लेकिन मैंने तो 11th स्टैंडर्ड में वहां पे पढ़ाई की थी, वहां पे तो आर्य समाज वाली कोई बात ही नहीं थी। सिर्फ कॉलेज के गेट के बाहर ओम लिखा हुआ था हिंदी में, या कह लो हिंदी में, हाँ हिंदी में था वो। सो उसमें तो कोई शिक्षा नहीं, कोई आर्य समाज की कोई बात नहीं की गई कॉलेज में। कोई हमें प्रिंसिपल्स के बारे में नहीं बताया गया आर्य समाज के, कोई वहां पे ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। सो तीसरा प्रश्न मेरा ये है, आर्य समाज के कितने मेंबर हैं आज? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आर्य समाज है, अगर हम बात करें आरएसएस की, उससे पूछेंगे कि भाई 1925 से स्टार्ट किया आपने, आज आपके कितने मेंबर्स हैं भारत में, कितने संगठन है, कितना लोग जुड़े हुए हैं आपके विचारधारा से, तो वो बता देंगे कि हमारे पास इतने मेंबर्स हैं। आप कांग्रेस से पूछोगे, वो कह देंगे हमारे पास इतने हैं। आप एसजीपीसी से, जो सिखों की ऑर्गेनाइजेशन है, वो बता देगी हमारे इतने जो मेंबर्स हैं यहाँ पे है। लेकिन बात करेंगे आर्य समाज की, 1875 से अगर आपने शुरू किया था, तो आज आपके भारत में कितने मेंबर्स हैं आर्य समाज के? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैंने महेंद्र जो आर्य पाल है उनसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई भी आर्य समाजी मुझे इस बात का जवाब नहीं दे पाता कि भारत में उनके कितने मेंबर्स हैं, और अगर हैं तो वो कहीं पे नजर क्यों नहीं आते। यही मेरे 3 प्रश्न हैं। अगला प्रश्न इन भाई ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, शायद ये सबको समझना चाहिए। आज हम इसको इस वार्ता में क्लियर कर देते हैं, साफ साफ समझाने का प्रयत्न करते हैं। इनका पहला प्रश्न ये है कि आर्य समाज आरएसएस से बहुत पहले गठित हुआ, परंतु आज आरएसएस
राजनीतिक स्तर पर और भी सामर्थ्य में हर तरह का सामर्थ्य वो जुटा चुका है। वो एक बहुत ही व्यापक संगठन है, हर तरह हर स्तर की चर्चाओं में वह रहता है। परंतु आर्य समाज उससे पहले का संगठन होने के बावजूद भी वह उन्नति नहीं कर पाया। तो उन भाई से मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ मेरे भाई, समझना उस बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। उन्नति किसे कहेंगे? क्या जब एक बेटा उन्नति करता है तो क्या पिता की उन्नति नहीं कहलाती? क्या एक खिलाड़ी जब उन्नति करता है तो क्या टीम की उन्नति नहीं कहलाती? क्या जब एक देश का सैनिक उन्नति करता है तो क्या सेना की उन्नति नहीं होती? बिल्कुल होती है। ठीक उसी प्रकार इसी का उदाहरण हम आर्य समाज और आरएसएस में देख सकते हैं। कैसे एक दौर था इस देश में जिस समय आर्य समाज की स्थापना हुई, और उसी जब यह स्थापना होती है, जब यह राष्ट्र एक बहुत ही गूढ़ गुलामी में आकंठ डूबा हुआ था, हम सोच नहीं पा रहे थे कि यह राष्ट्र इस गुलामी से निकले कैसे। तब इस राष्ट्र में एक महात्मा, एक पुण्य आत्मा का जन्म होता है, और वह आत्मा इस राष्ट्र में स्वराज्य शब्द देकर हमारे भीतर स्वराज्य की ज्वाला को जागृत करते हैं। और उस महात्मा का नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। और उनकी शिक्षाओं पर इस देश में 85% लोग बढ़कर इस राष्ट्र के लिए बलिदान हो गए। और वो वही लोग थे जो आर्य समाज के मुख्य विचारक थे, विद्वान थे, देश धर्म संगठन को बढ़ाने में विश्वास करते थे। परंतु 1945 के आते आते वह सभी लोग मारे जाते हैं। कोई भी उनमें से बचता नहीं है। आप अगर इतिहास पढ़ के देखेंगे तो कोई भी क्रांतिकारी 1945 तक बचता नहीं है, सिवाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोड़कर। परंतु वह आर्य नहीं थे। दूसरी बात आगे करते हैं। अब हम देखते हैं रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह और उधम सिंह, ये सारे के सारे लोग जो महान, और पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, ये सारे के सारे लोग आर्य समाज की विचारधारा के गूढ़ ज्ञान रखने वाले थे। अर्थात मैं ये कम शब्दों में कहूँ, पक्के आर्य समाजी थे, सिद्धांतों के दृढ़ आर्य लोग थे। और ये दृढ़ लोग सारे के सारे मारे जाते हैं। परंतु उनमें से कुछ लोग बच जाते हैं। इनमें से जो मैंने बताया, इनमें से कुछ नहीं बचते। उस आर्य विचारधारा को कम जानने वाले, उतना नहीं जानने वाले परंतु कम जानने वाले कुछ लोग बच जाते हैं, और वह उसी संगठन को बढ़ाने के लिए दोबारा प्रयास करते हैं। परंतु इस बार वह नाम बदल लेते हैं। क्या नाम रखते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप पूछेंगे ऐसा थोड़ी होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, बहुत सारे मेरे भाई इसको यह बार बार हमें यही पूछते हैं, आरएसएस की स्थापना आर्य लोगों ने नहीं करी है तो अलग से ही संगठन? नहीं, ऐसा नहीं है। आर्य समाज की स्थापना करने वाले डॉक्टर हेडगेवार जी एक आर्य पुरोहित के पुत्र थे। जानते हैं आप? शायद नहीं जानते, अगर जानते तो अच्छी बात है। और आरएसएस से निकला हुआ ये एक दूसरा संगठन जिसको हम जनसंघ के नाम से कभी जाना करते थे, कालांतर में वह भारतीय जनता पार्टी भी कहलाया। उस भारतीय जनता पार्टी की या जनसंघ की स्थापना करने वाले मुख्य लोगों में से कौन थे? बलराज मंदोक जी। बलराज मंदोक जी कौन थे? आर्य व्यक्ति थे, आर्य समाजी थे। वो पक्के आर्य समाजी व्यक्ति थे बलराज मंदोक जी। तो हम कैसे कहें कि आर्य समाज मर गया है या आर्य समाज उन्नति नहीं कर रहा? हाँ, एक बात मैं आपकी बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि आर्य समाज के लोगों ने वेद विद्या पढ़ना छोड़ दिया, सिद्धांतों पे चलना छोड़ दिया, ऋषि दयानंद के बताए हुए मार्ग का पालन करना छोड़ दिया। और उन्हीं लोगों ने ऋषि दयानंद जिन सिद्धांतों का, जिन परंपराओं का विरोध करते थे, जो गुलामी की थी, जो अविद्या की थी, उन्हीं को आज के आर्य समाजी लोग बड़े विश्वास के साथ धारण कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण सुना देता हूं। मैं कई बार ऐसे आर्य समाजी लोगों से मिला हूं जो हाथ पे कलावा बांधते हैं, और यहां तक हाथ पे कलावा तो बात छोड़ो, वह पिंड दान तक कराते हैं। और ऐसे लोग आर्य समाजों के मंत्री बने बैठे हुए हैं। तो बताओ, क्या ऐसा समाज उन्नति कर पाता है? नहीं कर पाता। चाहे कोई आर्य समाज का नाम रख लो, चाहे कुछ भी रख लो। और एक बात निश्चित जानो, सत्य को बढ़ाना कठोर कार्य होता है, असत्य बहुत तेजी से बढ़ सकता है। सत्य के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। और आर्य समाजों के लोगों ने अब विद्या बढ़ाना छोड़ दिया, इसलिए बलिदान देने के लिए आगे नहीं आ पाते हैं, और इसलिए उनकी विद्या नहीं बढ़ पाती है, संगठन नहीं बढ़ पाता है। और एक बात और, अगर हम आरएसएस के कुछ गीतों को उठाएं तो उनका अर्थ देखें तो एक गीत की पंक्ति में बताता हूं, वंदे त्वाम भूदेवी आर्य मातरम। इस तरह के शब्द हमें, आर्य शब्द, आर्य समाज, कृवंतो विश्वमार्यम उनके गीतों में भरे पड़े हैं। परंतु दुर्भाग्य से वह लोग अब इन शब्दों को हटा रहे हैं। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, पर मुझे एक हर्ष भी है कि वही आरएसएस, वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोबारा से वैदिक विचारधारा पे आ रहा है। आरएसएस से निकले हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आज आर्य विचारधारा को अपना रहे हैं। पूछेंगे वो कैसे?
अब जब उदाहरण सुना देता हूं, जब हमारे देश में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आते हैं तो उस पूरे प्रोग्राम का नाम क्या रखा जाता है? नमस्ते ट्रंप। नमस्ते कहां से निकला है? वेद से निकला है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी महामारी के संदर्भ में जो आखिरी अपना अभिवादन टीवी पर हमने देखा, उसमें प्रधानमंत्री जी ने पहली बार हम सब के बीच क्या किया? नमस्ते किया। तो मुझे बड़ा हर्ष होता है कि हमारे वो लोग दोबारा से वैदिक विचारधारा की तरफ लौट रहे हैं और हम दिन प्रतिदिन उनका स्वागत करते हैं, उनको उस वैदिक विचारधारा से जोड़ने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर ये था मेरे भाई। अब दूसरा प्रश्न उठाते हैं। दूसरा प्रश्न आपने पूछा था कि डीएवी नामक संस्था कहते हैं आर्य समाज की संस्था है और उसमें आर्य समाज तो छोड़ो, गायत्री मंत्र छोड़ो, हवन तक भी उसमें कभी नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई। इतना समझिए, डीएवी संस्था का पहले जन्म से थोड़ा बात कर लेते हैं। डीएवी संस्था का निर्माण करने का, डीएवी संस्था की स्थापना करने का विचार किसके मन में आया था जानते हैं? यह विचार आया था सबसे पहले पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी को। और जब पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने पूरा इसके लिए पूरी रूपरेखा बना ली थी, जब इसके लिए धन आदि संग्रह होने लगा तो कुछ लोगों ने, जो उनके सहयोगी थे, उन्होंने उसके सिद्धांतों में कुछ घोलमेल करने की प्रयत्न किया। और जब उसमें सिद्धांतों में घोलमेल हो रहा था और पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी इस चीज़ को भांप जाते हैं तो वो संस्था को छोड़ देते हैं। पंजीकृत होने से पहले उसको छोड़ देते हैं, परंतु संस्था पंजीकृत हो जाती है। और जब वह संस्था पंजीकृत हो जाती है तो उसका क्या नाम रखा जाता है? दयानंद एंग्लो वैदिक। और जबकि नाम क्या होना चाहिए था? दयानंद आर्य वैदिक। अरे इसका तो नाम ही गलत है। एंग्लो कहां से हमारा शब्द हो गया भाई? एंग्लो तो पाश्चात्य संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला और हम वेद को मानने वाले, हमारा भारत वेद को मानने वाला, यह एंग्लो शब्द कहां से आ गया? तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह आर्य विचारधारा का संगठन नहीं है। परंतु इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूं, आज जितना भी वह उसकी संपत्ति है, जितना भी क्षेत्रफल, भूभाग आदि, जितना भी धन संपदा उसने जुटाई है डीएवी संस्था ने, वह सारी आज आर्य समाजों के सानिध्य में आती है। परंतु सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से अगर उसको कोई आर्य संस्था कहे तो मैं उस बात को सिरे से नकारता हूं, चाहे उसके सामने मेरे यह चाहे स्टेटमेंट मेरा कोई आर्य जगत का महाविद्वान सुने, चाहे छोटा सा कोई आरएसएस का कोई व्यक्ति सुने या हिंदू व्यक्ति सुने, मुझे कोई झिझक महसूस नहीं होती। हाँ, सैद्धांतिक पक्ष उनको भी जनाया जा सकता है, पुरुषार्थ किया जा सकता है, उनको भी आर्य बनाया जा सकता है। तो यह था आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। और तीसरा प्रश्न आपने किया था मेरे भाई कि आप कह रहे थे कि आरएसएस का डाटा मेंटेन है, एक एक व्यक्ति की उनकी गणना है, कितने उनके सदस्य हैं, सब कुछ आदि उसमें गणना होती है, परंतु आर्य समाज का ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। आरएसएस की भी जिस प्रकार की गणना हो रखी है उसी प्रकार की आर्य समाज की भी गणना हो सकती है, परंतु उसको कोई करने वाला नहीं है। क्यों करने वाला नहीं है? क्योंकि जो आर्य समाज के मंत्री बने बैठे हैं, जो आर्य समाज के पुरोहित बने बैठे हैं, उनको अपने लोगों का निर्माण करने की, अपने लोगों का संरक्षण करने का कोई मंतव्य, उसका कोई भी संरक्षण होवे, वो भी आर्य बने, अन्यों को आर्य बनाओ, इस प्रकार की कोई गतिविधि वो नहीं करते। ये मेरे लिए बड़ी दुख की बात है और मैं स्वीकार करता हूँ। परंतु मैं आपको बता दूं, सारे भारतवर्ष में आर्य प्रतिनिधि सभाएं काम करती हैं और वह आर्य प्रतिनिधि सभाएं आप देखेंगे, हरियाणा प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि सभा, मध्य प्रदेश की एक प्रतिनिधि सभा है और इस प्रकार की पंजाब प्रतिनिधि सभा, सारे भारत में प्रतिनिधि सभाएं काम करती हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया प्रतिनिधि सभा, न्यूजीलैंड प्रतिनिधि सभा, अमेरिका प्रतिनिधि सभा, कनाडा प्रतिनिधि सभा और यहाँ तक कि पाकिस्तान प्रतिनिधि सभा। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जहां आरएसएस कभी सोच नहीं सकता वहां आर्य समाज है। पाकिस्तान में आरएसएस का परिंदा पर नहीं मार सकता, परंतु आर्य समाज वहां बढ़ रहा है। भले ही थोड़े लोग हैं, क्यों थोड़े हैं? क्योंकि आर्य जो सच्चा आर्य होता है वो सिद्धांतों को जान जाता है, तो देश धर्म के लिए वो सोचता नहीं है, बलिदान होने के लिए झंडा उठाए तैयार रहता है। तो जहां पर, और यहाँ पे देखो मेवात में, देखो मेवात में आरएसएस नहीं पहुंच पाता, परंतु आर्य समाज वहां पर है। और दूसरी बात, सारे देश में जितने भी आर्य प्रतिनिधि सभाएं काम करती हैं, हर एक आर्य समाज में, उदाहरण के स्तर पर मैं बताऊं, 10 व्यक्ति हैं किसी आर्य समाज में, तो 10 व्यक्तियों में 1 वोटर काउंट होता है। 20 व्यक्ति होंगे तो 2 वोटर काउंट होंगे, 30 होंगे तो 3 वोटर काउंट होंगे, इसी प्रकार। और वो सारे वोट डालने का उनका अधिकार है। तो उनके माध्यम से अगर हम गणना प्रारंभ करें तो उनकी गणना संभव है। आप आरटीआई के माध्यम से, आर्य समाज के माध्यम से, या उनका जो डाटाबेस वहाँ से इस चीज़ को निकाल सकते हैं।
और इसके अलावा भी भारतवर्ष में कई लोग हैं, कई संगठन ऐसे हैं जो आर्य निर्माण की गतिविधियों में बढ़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जैसे मैं एक विद्वान का नाम लूँ, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी हैं, वह भी स्वतंत्र रूप से आर्य निर्माण कर रहे हैं। उनकी गिनती कहीं भी आर्य प्रतिनिधि सभाओं के आर्यों में नहीं होती है। दूसरी बात, इसके अलावा एक विलक्षण संगठन भी काम कर रहा है जिसका नाम आर्य महासंघ है। और आर्य महासंघ के सानिध्य में कार्य करने वाला एक संगठन आर्य निर्मात्री सभा, उसने आज तक 15 वर्षों में इस देश में हजारों 2 दिन के लघु गुरुकुल लगाकर सैकड़ों नहीं लाखों लोगों का निर्माण किया। और उन लोगों का एक एक व्यक्ति का डाटाबेस आज आर्य महासंघ के पास है। और आर्य महासंघ इतना एक वो संगठन है जो भारत के संसार भर के हर आर्य समाज के, हर आर्य के संरक्षण के लिए सदैव तत्पर है। और इतना ही नहीं, आर्य महासंघ के सानिध्य में बहुत सारे आर्य समाज आज काम कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी बहुत सारे आर्य समाज महासंघ के सानिध्य में बढ़ने के लिए आगे आ रहे हैं। और जिस दिन आर्य महासंघ के सानिध्य में सब बढ़ेंगे तो मैं निश्चित आपके साथ, और ये बिल्कुल दृढ़ता से कह सकता हूं कि एक एक व्यक्ति का डाटाबेस हम आपको बता पाएंगे। और इसके अलावा अगर आज आप जानना चाहें तो RTI आदि के माध्यम से आप जान सकते हैं। परंतु मेरे भाई, एक बात सदैव याद रखो, आप आर्यों का डाटा ले रहे हैं, आर्य समाजियों का नहीं ले रहे। कौन व्यक्ति आर्य है, कौन नहीं है, इसकी आप गणना नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए सुना देता हूं, अगर आप भारत में ढूंढना चाहें कि सज्जन व्यक्ति कितने हैं तो इसका कोई डाटाबेस कभी भी नहीं मिल सकता है। तो ठीक उसी प्रकार सैद्धांतिक रूप से दृढ़ आर्य कितने हैं ये गणना कर पाना असंभव है, क्योंकि यह तो सैद्धांतिक पक्ष है। वैसे जनगणना की बात जो कर रहे हैं वह संभव है, उसका विधि मैंने आपको बता दिया है। तो ये था मेरे भाई आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब मैं आपसे आशा करता हूं आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर से संतुष्टि होगी। और अगर आप भी इसी प्रकार के वीडियो को देखने वाले मेरे व्यूवर से मैं कहना चाहता हूँ, आप भी इसी प्रकार के अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अपने नंबर मुझे कमेंट कीजिए, आपको उस ग्रुप में जोड़ा जाएगा और वहां वीडियो के रूप में अपना प्रश्न भेजिए। सिर्फ मात्र वीडियो के रूप में आपके प्रश्न को स्वीकार्य होगा और एक बार में आप 1 या 2 3 से ज्यादा प्रश्न भी न पूछें, क्योंकि तब वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आप वह प्रश्न पूछकर हमसे अपने प्रश्नों के ऊपर भी उत्तर पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे आर्य वार्ता का एपिसोड नंबर 2। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाकर मुझे जरूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो को देखकर आपकी थोड़ी विद्या बढ़ी, जानकारियां बढ़ी, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते समय ऑल नोटिफिकेशन के साथ ऑल का आइकन जरूर दबाइए। तो दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। नमस्ते जी।